फ्रेंड्स ये हमारे पास 1 HP की क्लच वाली मोटर, तो इसको हम फिट करेंगे। तो क्लच किस तरह से फिट करेंगे और क्लच किस तरह से काम करता है इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो फिलहाल पहले हम इसको एक साइड रख देते हैं और ये रहा इसका क्लच। तो सबसे पहले हम इस क्लच को खोलेंगे, यहाँ पर वायर नहीं लगे हैं। और क्लच खोलते समय ये देख लेंगे कि इसके नीचे वाशर वगैरह लगा है यहाँ पर या नहीं लगा है। तो यहाँ पर कोई भी वाशर नहीं लगा है, ये देख लेंगे, क्योंकि क्लच की सेटिंग कभी कभी क्या होता है एक बार में नहीं आती है, दोबारा भी खोलना पड़ जाता है, तो इसको इसलिए देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो वायर है इसको हटा दिया हमने। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको क्लच सेट करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको हम खोल देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये जो वायर लगे थे ये बिना सोल्डिंग के लगे थे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी ये क्लच ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि वायर नहीं लग पाता और बाइंडिंग ख़राब हो जाती है। क्लच की वजह से ये मोटर ख़राब हुई थी। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर सोल्डिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको स्क्रैच करेंगे, ये भी और ये भी। ये हट गया, इधर का थोड़ा दिक्कत से हटेगा। तो ये हमने डस्ट हटा दी अच्छी तरह से। और ये देख लेंगे क्लच जो है टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ऐंठ तो नहीं आ गई। जो फाइबर की जो प्लेट है ये ऐंठ तो नहीं गई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ज़्यादा वाशर लगने की वजह से प्लेट ऐंठ जाती है, तब भी उस कंडीशन में क्लच गड़बड़ करता है। और इसका ये वाला पॉइंट है ये यहाँ पर ये लगता, जब ये क्लच दबता है तब ये पॉइंट काम करता है। तो यहाँ पर भी हल्का सा कार्बन है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं हटाएंगे, ज़्यादा स्क्रैच नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है चांदी का पॉलिश होता है, तो ये ज़्यादा हटाएंगे तो पॉलिश हट सकता है। हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने 1 mm का वायर लिया है और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ये इसको थोड़ा सा लपेट लेंगे अच्छी तरह से और टाइट कर देंगे। तो ये हमने दोनों साइड तार को बांध दिया है। मान लीजिए कि हमारा क्लच यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि वायर छोटा नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, इतना हम कट कर देते हैं। वायर थोड़ा बड़ा ही रखेंगे क्योंकि क्लच थोड़ा घूमता भी है फिट करते समय। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि तार को बांधने के बाद क्लच को फिट कर देते हैं, तो कभी कभी यहाँ पर तार लूज़ हो जाता है, मोटर में दिक्कत हो जाती है, यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये पेस्ट लगा रहे हैं। सोल्डिंग करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे, इसको इस साइड में यहाँ पर टच कर देंगे ताकि जो हमने पॉइंट छीला है वहाँ पर ये वायर लग जाए। और बिना सोल्डिंग के कभी भी क्लच को फिट नहीं करना चाहिए। तो ये हमने दोनों साइड अच्छे तरह से सोल्डिंग कर दी है। तो फ्रेंड ये हमने अच्छे तरह से सोल्डिंग कर दी है दोनों साइड। अब ये अगर लूजिंग भी होगा तो हो नहीं पाएगा। तो अब हम इसको फिट करेंगे। और ये पेपर है, ये पेपर इसलिए लगा है ताकि ये जो हमारे सोल्डिंग किए हुए पॉइंट है ये बॉडी से टच ना हो पाए। वैसे होते नहीं है, यहाँ पर ये सपोर्टर लगा है, लेकिन फिर भी इसको लगाना चाहिए। तो इस तरह से, और यहाँ पर बोल्ट डाल देंगे, ये स्क्रू। ये तो इसको हम चाहे इस साइड लगा सकते हैं या फिर इस साइड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों साइड बराबर है। अगर नीचे वाशर लगे हैं तो वाशर लगाएंगे। अगर मोटर फिट करने के बाद भी क्लच नहीं बोल रहा है तो उस कंडीशन में हमें नीचे वाशर लगाने पड़ते हैं। दोनों साइड सेम साइज़ के ही वाशर लगाएंगे अगर क्लच नहीं बोलता है मोटर फिट करने के बाद भी। तो
अंदर तक कर देंगे पूरी। तो अब हम इसको फिट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये क्लच किस तरह से काम करता है। तो ये है एक स्टार्टिंग कंडेंसर जो कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है, लोडेड मोटर को। तो इस कंडेंसर का काम ये है, सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना है। 2-3 सेकंड में ये मोटर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसको कट करना होता है। तो क्लच के थ्रू अब इसको कट करते हैं। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे क्लच के थ्रू, कैपेसिटर लगातार चलता रहेगा जिस तरह से रनिंग कैपेसिटर चलता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसलिए ये क्लच लगाना पड़ता है स्टार्टिंग कैपेसिटर को कट करने के लिए। इसका काम सिर्फ 2-3 सेकंड का ही होता है। तो अगर ये लगातार चलेगा तो मोटर जल जाएगी। तो अब ये काम किस तरह से करता है, तो ये जो कैपेसिटर होता है, बाहर इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे नॉर्मल कैपेसिटर के कनेक्शन होते हैं, सेम इसी तरह से होते हैं। लेकिन बस ये जो कैपेसिटर है वो क्लच के थ्रू जाता है। ये होता है क्लच, ये होता है गवर्नर। जब मोटर बंद होती है तो उस कंडीशन में ये गवर्नर जो होता है वो इस पोजीशन में होता है। जब इस पोजीशन में ये रहेगा, मोटर बंद होगी तो ये क्लच जो होगा वो उस समय इस तरह से रहेगा जब मोटर बंद होगी तब। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट हैं यहाँ पर इसके ये मिले हुए होते हैं जब मोटर बंद होती है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ साफ साफ, ये इस तरह से ये पॉइंट इस समय मिले हुए हैं इसके गवर्नर, क्लच के। ठीक है, तो जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर तुरंत अपना काम करता है, मोटर को स्टार्ट कर देता है। तो जब मोटर स्टार्ट हो जाती है और जब ये रोटर घूमता है तो घूमने की वजह से ये जो गवर्नर लगा है, ये गवर्नर घूमने की वजह से ये पीछे चला जाता है इस तरह से रोटेट होते हुए। तो जब ये गवर्नर पीछे चला जाएगा, जब तक मोटर चलेगी उस कंडीशन में ये गवर्नर इसी पोजीशन में रहने वाला है। तो जब ये पीछे चला जाएगा तो यहाँ पर ये क्लच दबा हुआ था, मोटर बंद थी तब। तो जैसे ही ये गवर्नर पीछे चला जाएगा तो ये क्लच जो है इस तरह से हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मोटर बंद है और गवर्नर इस तरह से है और ये क्लच इस तरह से है। तो जैसे ही ये रोटर घूमता है तो ये गवर्नर जो होता है वो ऐसा हो जाता है, ये क्लच ऊपर को आ जाता है, यहाँ से ये अलग हो जाता है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम ख़त्म हो जाता है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। तो इसलिए ये क्लच लगाया जाता है ताकि स्टार्टिंग कैपेसिटर को हम कट कर सकें यहाँ पर। लेकिन जब तक मोटर चलती रहेगी तब तक इसके अंदर चार्जिंग करंट रहेगा। जैसे ही मोटर बंद होगी तो गवर्नर यहाँ पर आ जाएगा और जैसे ये शॉर्ट होगा तो ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब फिट करते हैं इसको। फिट करने के 2 तरीके होते हैं। आप चाहें तो पहले इन तारों को बाहर निकालने के बाद पीछे वाले कवर को यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्लच के ये वाले जो पॉइंट है, ये जो काम करते हैं, ये दबते हैं। तो उस कभी कभी क्या होता है कि बेरिंग का साइज़ यहाँ पर बड़ा होता है और ये जो क्लच का साइज़ है ये बेरिंग के साइज़ से थोड़ा छोटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब हम ये उधर से रोटर डालते हैं तो यहाँ पर ये क्लच टूट जाता है यहाँ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेरिंग का साइज़ कभी कभी बड़ा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये बेरिंग का साइज़ इसके अंदर आ रहा है, ऐसे शायद नहीं दिखे, ये अंदर चला गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेरिंग बड़ा होता है तो यहाँ पर ये ठीक से नहीं आता। तो उस कंडीशन में हमें जो है पहले रोटर ही फिट करना चाहिए और क्लच को फिर ध्यान से लगाना पड़ता है, आड़ा टेढ़ा करके दिक्कत से लगता है। तो फिलहाल हम जिस तरह से ज़्यादा फिट होती है मोटर उसी तरह से लगा लेते हैं। ये जो गवर्नर है यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर ये हिल रहे हैं, यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, मोबिल ऑयल, क्योंकि जब ये मोशन करेगा तो यहाँ पर लगना ही चाहिए क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे ना भी लगाएं चलता है लेकिन यहाँ पर कटता है हल्का हल्का क्योंकि इस तरह से, तो लगना ही चाहिए फ़िलहाल। और ये जो गवर्नर है ये आराम से ऊपर नीचे होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ग्रीसिंग हमने दोनों बेरिंग में कर दी अच्छे तरह से। अब इसको फिट करते हैं। ठीक है, बोल्ट लगा देते हैं, बोल्टों को टाइट कर देते हैं। इस साइड के बोल्ट हम अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। तो इस साइड के तो हमने बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर दिए, कवर पूरी तरह से बैठ गया और एक ही साइड का कवर लगाने के बाद मोटर फ्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वायर हैं बाहर को निकालेंगे और ठीक से दिखना चाहिए आपको। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है बेरिंग क्लच के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, कभी कभी बेरिंग बड़ा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सीरीज से चेक कर सकते हैं या फिर मल्टीमीटर से। और मल्टीमीटर के जो दोनों वायर हैं
वो यहाँ पर हम लगा देंगे क्लच वाली वायर में। तो ये हमने लगा दिया है। क्लच जो है हमारा वो अभी यहाँ पर है, तो इसको हम क्लच को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड लगाएंगे इसको चेक कर लेंगे। हाँ, मीटर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ठोक सकते हैं, अभी तो बहुत दूर है काफ़ी। जब ये कवर हल्का सा गैप रहेगा तभी इसको बोलना चाहिए। तो अभी ठोक लेते हैं, अभी तो काफ़ी दूर है। ना ही बहुत जल्दी बोलना चाहिए। इस कंडीशन में इसको क्लच को नहीं बोलना चाहिए। अगर यहाँ पर सुई उठ रही है तो फिर बाद में क्लच चिपकेगा और मोटर की स्टार्टिंग बाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। कब बोलना चाहिए? तो क्लच को तब बोलना चाहिए जब मोटर और कवर के बीच में 2 सूत का गैप रहेगा। यहाँ पर है ये कवर, आप अंदर का जो गैप दिख रहा है, ये गैप को ना देखें। तो यहाँ तक कवर आएगा, तो यहाँ से और कवर के बीच में 1 सूत का गैप होना चाहिए। आधा सूत का, 1 सूत का, 1.5 सूत का। लेकिन 2 सूत का है, जितना कि अभी है ये 2 सूत है, तो इस कंडीशन में क्लच नहीं बोलना चाहिए। 1 सूत पे एकदम बेस्ट क्लच सेटिंग होती है। और अब 2 चूड़ी टाइट करेंगे तो क्लच बोलना चाहिए। अब इसको ये बिल्कुल ये है एकदम प्रॉपर सेटिंग। इसके बाद से क्लच बोलना चाहिए, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। एक चूड़ी इधर की सेट कर देते हैं, उसके बाद ही बोलना चाहिए। मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि देखते हैं। तो फ्रेंड, बोल्ट हमने अच्छे तरह से टाइट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई हमारे साथ कि क्लच अभी भी नहीं बोल रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो क्लच है उसके नीचे हमें वाशर लगाने पड़ेंगे। तो मोटर को हम खोलना पड़ेगा एक बार। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लच एक बार में सेट नहीं होता, तो फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड, कवर हमने खोल दिया है। ये स्क्रू खोलेंगे, इस वाले को पहले लूज़ करेंगे हल्का सा, और इस वाले को पूरा खोल देते हैं। और ये रहे हमारे पास 2 वाशर, जिसकी थिकनेस, मोटाई बिल्कुल बराबर है। दोनों बराबर साइज़ के लेंगे। क्लच ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर मोटे वाशर लिए। अगर हल्का मुल्का बोलता, कभी बोलता, कभी नहीं बोलता, तब हल्का वाशर लगाते, पतला वाशर। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोल रहा था, तो हमें यहाँ पर मोटा वाशर लगाना पड़ रहा है। तो एक वाशर हमने यहाँ पर रख दिया, ऊपर से स्क्रू को हल्का सा टाइट कर दिया है। और अब इस वाले को खोल लेते हैं और इसके अंदर वाशर लगा देते हैं। यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे। ऐसा होता है कभी कभी कि क्लच एक बार में सेट नहीं होता। तो ये हमने दोनों में वाशर लगा दिया है। दोबारा से इसको फिट करते हैं। हल्का सा ठोक लेते हैं। क्लच यहाँ पर आ चुका है, तो टाइट करते हैं। तो यहाँ को आ जा। अब हमारा क्लच बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा नहीं बचा है, 1 सूत बचा है। हल्का सा ठोक के देखते हैं। ये क्लच हमारा बोल गया है। अब यहाँ पर इसको चेक करने का तरीका क्या है कि ये जो रोटर है, कवर हमारा पूरा बैठ गया है। रोटर हम घुमाएंगे इसको, और यहाँ पर ये सुई हिलनी नहीं चाहिए। अगर हिल रही है तो क्लच ठीक से नहीं लगा है, तब हमें वाशर एक और बढ़ाना पड़ेगा, पतला सा। फिलहाल यहाँ पर ये सुई उठ गई है, तो यहाँ पर सुई नहीं हिल रही है, यानी क्लच जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। अगर सुई हिल रही होती रोटर घुमाते समय, तो फिर हमें वाशर और लगाना पड़ता। बोल्टों को टाइट कर देते हैं। क्लच बिल्कुल प्रॉपर सेट हो चुका है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर समझ लेते हैं कौन सी वायर किस चीज़ की है। ये ग्रीन वाली वायर तो हमारी क्लच की हो गई, ब्लैक वाली वायर हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की हो गई है, और ये रेड वाली जो है हमारी वो रनिंग बाइंडिंग की हो गई। तो जिस तरह से हम नॉर्मली कनेक्शन करते हैं रनिंग कंडेंसर लगा करके, सेम उसी तरह से करेंगे। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसको हमें सीरीज में लगाना होता है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था। तो सबसे पहले हम इसी के कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा कंडेंसर का वायर है, स्टार्टिंग कंडेंसर का। इसको हमने लगा दिया। अगर मान लीजिए कि रनिंग कंडेंसर होता तो हम किस तरह से लगाते, एक वायर हम यहाँ पर लगा देते। मान लीजिए कि रनिंग, लेकिन इसके अंदर रनिंग नहीं लगने वाला। कभी कभी 2 भी कैपेसिटर लगते हैं, एक रनिंग कंडेंसर और स्टार्टिंग। तो मैं आपको दोनों ही लगा के बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम, ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसको हम क्लच की वायर पे ज्वाइन कर देंगे। एक में, किसी भी में भी, इस वाले में कर सकते हैं चाहे इस वाले में। और इसको हम टेप लगा करके बंद कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
तो अब हमारे पास 6 वायर बचे हैं। इसको हम मान लेंगे कंडेंसर की वायर, क्योंकि कंडेंसर ही हमारा ये सीरीज में होकर के आया है क्लच की सीरीज में। तो ये 2 वायर हम कंडेंसर के मान लेंगे। सिंपल तरीका यही है कनेक्शन करने का कि ये हमारे 2 कंडेंसर के वायर हो गए और ये हमारे काले वाले स्टार्टिंग हो गई, ये हमारी रनिंग हो गई। तो जिस तरह से हम कनेक्शन करते हैं, ये हमने रनिंग का ले लिया और ये हमारी स्टार्टिंग का, ये हमारी कॉमन हो गई है। इसी तरह से हम नॉर्मली कनेक्शन करते हैं, तो ये हमारी कॉमन हो गई। उसके बाद हम एक कंडेंसर का वायर कहाँ पर लगाते हैं, स्टार्टिंग वाले में, ठीक है। कंडेंसर को हम चाहें तो रनिंग में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने कंडेंसर का हमने स्टार्टिंग में लगा दिया और कंडेंसर का जो दूसरा वायर क्लच के थ्रू आया है, इसको कंडेंसर का ही समझ लें, इसको हम रनिंग में लगा देंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए स्टार्टिंग कैपेसिटर के। अब मान लीजिए कि हमें इसके अंदर एक रनिंग कैपेसिटर भी लगाना है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो किस तरह से लगाएंगे, इसको मुझे लगाना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो रनिंग कैपेसिटर का एक वायर हम रनिंग वाइंडिंग में लगा देंगे, ये हमारी लाल वाली रनिंग वाइंडिंग है, और रनिंग कैपेसिटर का एक वायर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हमने ये रनिंग कैपेसिटर लगाया है, स्टार्टिंग भी सेम उसी तरह से लगा हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग का एक वायर ये है, दूसरा ये है। तो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर सीरीज में होकर के आया है, जिसका ये है दूसरा सिरा। तो कंडेंसर दोनों सेम ऐसे ही लगते हैं, बस ये है कि रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर क्लच की सीरीज में होकर के आता है, जो हमारी ग्रीन वाली वायर है। तो फिलहाल हमें इसको नहीं लगाना है, ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें चला करके देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी अर्थिंग चेक करेंगे। अर्थिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गई अर्थिंग, कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको चलाएंगे तो एक वायर तो हम ये यहाँ पर लगा देंगे कॉमन में, और अब हम चलाएंगे। ये हमारी सीरीज रही, दूसरा वायर यहाँ पर रनिंग पे लगाएंगे, दूसरा वायर हम यहाँ पर रनिंग पे लगाएंगे। तो इसको हमने ऑन कर दिया, एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अभी जो मोटर चल रही है वो इस तरह से चल रही है इधर को, ठीक है। अगर हमें मोटर उधर को चलानी हो, एक बार पहले मैं और दोबारा दिखा दूँ कि मोटर इधर को चल रही है, ठीक है। तो किस तरह से इसको हम चेंज करेंगे, 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम रनिंग के दोनों वायर एक्सचेंज कर देंगे, ये वाला वायर खोल के यहाँ पर लगा देंगे, या फिर हम स्टार्टिंग का वायर चेंज कर देंगे, ये वाला स्टार्टिंग का वायर यहाँ लगा देंगे, ये वाला यहाँ लगा देंगे। तो मैं रनिंग से ही चेंज करके दिखा देता हूँ। रनिंग का वायर ये वाला नीचे में लगा है, ठीक है। मोटर हमारी उधर को ही चलनी है, तो उल्टी चल रही है। तो हमने ऊपर वाले सुराग वाले एक तरफ मिला दिए थे, ये वाला वायर हम इसमें लगा हुआ है अभी, तो इसके साथ हम ये वाला लगा देते हैं। इस तरह से भी चेंज हो जाता है और उस तरह से भी हो जाता है। रनिंग को चेंज कर देते तो भी हो जाएगा, स्टार्टिंग को चेंज कर देंगे तो भी हो जाता है। बहुत सारे कहते हैं कि रनिंग चेंज करके राउंड चेंज नहीं होते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने रनिंग ही चेंज की है। तो अब दोबारा से चेक करते हैं। पहले मोटर इधर को घूम रही थी, अब उधर को घूमेगी ये। और अगर क्लच सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये किस तरह से देखेंगे। तो मैं पहले आपको इसके एम्पियर चेक करके दिखा दूं। तो इसको चलाते हैं, एम्पियर कितने लेने चाहिए ये। तो ये अभी 5 एम्पियर ले रही है। लोडेड मोटर है, अगर एम्पियर नहीं लेगी तो ये सुराख नहीं कर पाएगी। बर्मा की मोटर है ये, जो बेल्डिंग वाले यूज़ करते हैं। 5.4 एम्पियर ये ले रही है। अगर एम्पियर ये ज़्यादा लेती, 8, 10, 12 एम्पियर लेती, तो यहाँ पर समझ लेते कि इसका जो क्लच है वो गड़बड़ कर रहा है। और दूसरा तरीका ये है क्लच चेक करने का कि सही से काम कर रहा है। अगर इसको हम हटाएंगे और हटाने के बाद तार को मिलाएंगे कैपेसिटर वाले के, अगर स्पार्क हो रहा है तो क्लच सही से काम नहीं कर रहा है, स्पार्क नहीं हो रहा है रनिंग कंडीशन में, तो फिर जो है सही है। तो ये हमने हटा दिया। अगर स्पार्क यहाँ पर, हाँ ठीक है, अभी जो है क्लच सही से काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ इसको बंद करके। रुक जा भाई, कब रुकेगी। ये रोक दी। इसको हम ऑन करते हैं। ये इसको हम यहाँ पर टच करेंगे, चल गई है, लेकिन अब स्पार्क नहीं करेगा क्योंकि उस समय क्लच लगा हुआ था। जब मोटर बंद होती है तो मैंने समझाया कि क्लच किस तरह से लगा हुआ होता है। तो ये मोटर बिल्कुल ओके है, टनाटन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सेट कर देंगे मोटर बंद करने के बाद।
इस तरह से आप क्लच की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर अभी चार्जिंग है, क्यों? क्योंकि अभी मोटर बंद हुई है और यहाँ पर क्लच के वायर अलग हैं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हुआ। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर टच करेंगे ये, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो इसको अब हम बंद कर देंगे। मेन सप्लाई हमारी यहाँ पर आएगी। अगर कैपेसिटर लगाना होगा इस रनिंग वाला, एक यहाँ पर लगा देंगे और एक यहाँ पर लगा देंगे। कॉमन में नहीं लगाएंगे कोई भी कैपेसिटर। तो एक वायर मेन सप्लाई का यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा वायर मेन सप्लाई का यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने इसलिए बंद लगा दिया टेप, ताकि कोई तार वार छेड़छाड़ ना करे। एक यहाँ पर मेन सप्लाई, एक यहाँ पर। तो कवर वगैरह हमने सब कुछ लगा दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इसके एम्पियर ज़्यादा होते हैं, वैसे तो इसके एम्पियर 5 एम्पियर ले रही है और यहाँ पर लिखे हैं 6 एम्पियर, ये लिखे 6 एम्पियर। अगर एम्पियर इसके ज़्यादा होते हैं तब उस कंडीशन में हमें इसके अंदर रनिंग कैपेसिटर लगाना पड़ता है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी एम्पियर ये 5 एम्पियर ले रही है, इतने ही एम्पियर ये लोड पे लेगी। मैक्सिमम 6 एम्पियर इस पर लोड पे हो जाएंगे, क्योंकि ये लोडेड मोटर है। अगर यहाँ पर एम्पियर ज़्यादा होते हैं, मोटर गर्म होती है, तब उस कंडीशन में हमें इसके अंदर 10 MFD का रनिंग कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। फिलहाल ये ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।